पोजीशन होता है केमिकल मतलब सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए कंपोजिशन का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस के स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हो तो सोडियम का एक अलग कॉम्पोजिशन है। ठीक है, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो सोडियम का एक अलग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है सोडियम का। एक मेटल है वो, ठीक है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। वो रिएक्ट करता है जब क्लोरीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम ने और क्लोरीन ने दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl आप लोग सब ने देखा हुआ है। NaCl की मैंने एग्जांपल इसीलिए दी है क्योंकि NaCl आप सब लोगों ने देखा हुआ है कि NaCl कैसा होता है। तो Na की, सोडियम की एक बिल्कुल डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, और Cl की बिल्कुल एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। तो जब NaCl फॉर्म होता है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉम्पोजिशन फॉर्म करता है। तो इससे जो है वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा होता है। कॉम्पोजिशन जो है सब्सटेंस की वो ऑल्टर हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा चेंज या ऐसा चेंज जिसकी वजह से सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन और वो रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन की एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, कार्बन एक सॉलिड है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर लेता है। तो कार्बन की अलग कॉम्पोजिशन है, ऑक्सीजन की अलग कॉम्पोजिशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो है ये जो फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है वो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। जो रिएक्शन से पहले जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो हमारे पास ऑब्टेन्ड होने वाला सब्सटेंस होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी चीजें आ गई, दो चीजें आ गई। एक रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस है उसे हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, और जो हमारे पास रिएक्शन के बाद ऑब्टेन्ड हो रहा है उसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक। यस तो तो सही, तो रिएक्शन से पहले जो हमारे पास चीज है उसे हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास चीज ऑब्टेन्ड हो रही है उसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। सही, आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने जो है वो काफी सारे जो है वो मेंशन किए हुए हैं। ठीक, सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर आता है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आता है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और देन उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम कंबस्शन रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या व्हाट इज एडिशन रिएक्शन?
क्या लगता है आप लोगों को कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन सुनकर आपके माइंड के अंदर क्या चीज आ रही है? सर कंबाइन होना। कंबाइन होना। कौन कंबाइन होगा भाई? सर केमिकल्स, मतलब केमिकल्स एलिमेंट्स और कंबाइन कंपाउंड। होंगे। ठीक। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होंगे। ऐसी है? यस सर। ऐसी है ना कि केमिकल्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ। यस सर। ठीक है। Yes, sir. आप लोगों के कैमरास फिर ऑफ हो गए, आप लोग अपने कैमरास ऑन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आइए हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन स्टडी करते हैं। A reaction in which two or more substance means elements or compounds, combine together to form a new substance is called a chemical reaction. ठीक। देखिए, टू या टू से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद कोई एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लें। ठीक, उसे हम कहते हैं केमिकल, सॉरी, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के पास नजर आ रहा होगा कि आप लोगों के पास ABC तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन होने के बाद आपके पास एक प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि कंबाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल के लिए जो है वो हम आ जाते हैं जनाब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के ऊपर। हाइड्रोजन और रिएक्शन दो सब्सटेंसेस हैं, ये कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज वाटर। तो हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, दैट इज H2O। सही। दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, दैट इज H2O। हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, दैट इज H2O, वाटर। सही है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या फॉर्म किया इन्होंने? HCl। ठीक, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दो एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद ये एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन्होंने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो था HCl। ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, उसके बाद इससे नीचे देखिए मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन both combine together and form magnesium chloride. Addition reaction हो गया। मैग्नीशियम और क्लोरीन
दो फॉर्म किया, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से हमारे पास सल्फर, आयरन इज वन substance and sulfur is another substance, they both combine together to form iron sulfide। ठीक है, तो आयरन एक अलग सब्सटेंस था, सल्फर एक अलग, पास वो एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। ठीक, दो सब्सटेंसेस ऐड होने के बाद या दो सब्सटेंसेस कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे वो प्रोडक्ट एक होगा। जी। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आप रिएक्टेंट देखेंगे कि रिएक्टेंट कितने, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है। ठीक है, और जब आप प्रोडक्ट देखेंगे और वहां पर प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। जैसा आप लोगों को एग्जाम्पल के अंदर भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसा आप लोगों को एग्जाम्पल के अंदर भी नजर आ रहा होगा कि आप यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो सब लेफ्ट हैंड साइड पे सब जगह जो है वो आपके पास दो दो एलिमेंट्स जो हैं या दो दो कंपाउंड जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे केमिकल इक्वेशन की, तो वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा होगा, एक ही प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा होगा। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ आ रही है बात? यस सर। जी सर। ठीक है, क्लियर हो रही है? जी सर। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, जी असद, बोलो बेटा। ये जो सारे केमिकल्स के आगे GS और L लिखे हुए हैं, इनके क्या वो होंगे फुल अच्छा फॉर्म? देखिए, यहाँ पर जी का मतलब है गैस, एल का मतलब है लिक्विड, एस का मतलब है सॉलिड। ठीक है, और AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन। आपके पास हाइड्रोजन के साथ जो जी लिखा हुआ है इसका मतलब हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन के साथ लिखा हुआ है जी, इसका मतलब क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में, और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाया है HCl, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनकी जो है वो कॉम्पोजिशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रही है, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो ऑल्टर हो रही है। ठीक, हाइड्रोजन एक गैस है, उसकी अलग डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। क्लोरीन एक गैस है, उसकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। ये दोनों कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ और इन्होंने HCl फॉर्म किया, एक एसिड फॉर्म किया जिसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट कॉम्पोजिशन रखता है। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? जी जी सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस। Yes, sir. ठीक है, जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो चीज क्लियर हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? नो अगर सर। कहीं कोई No, कंफ्यूजन sir. है, किसी भी यस किस्म का कोई सर। क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कहीं भी किसी को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है इस उसमें, या कोई भी चीज नहीं क्लियर हो रही है, तो आप लोग जो है वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, मुझसे